अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ों, क्या मुहर्रम के 10 दिनों के ख़त्म होने से करबला ख़त्म हो जाती है? नहीं मेरे अज़ीज़ों, सिर्फ 10 दिनों के ख़त्म होने से करबला ख़त्म नहीं होती है, बल्कि करबला के दूसरे हिस्से का आगाज़ होता है। पहले हिस्से का आगाज़ 28 रजब सन 61 हिजरी को हुआ था, इमाम हुसैन की क़यादत में। इमाम हुसैन ने जिस काफ़िले की क़यादत 28 रजब सन 61 हिजरी को शुरू की थी, वो 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में मुकम्मल हो गई। उसके बाद करबला के दूसरे हिस्से का आगाज़ होता है। अब इस दूसरे हिस्से की क़यादत जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा कर रही हैं। तो इमाम हुसैन जब 28 रजब को मदीने से चले थे तो अपने साथ ख़वातीन को लेकर के आए थे, बच्चों को लेकर के आए थे। तो क्या इमाम हुसैन को मालूम नहीं था कि करबला में क्या होगा, करबला में किस तरह के जुल्म ढाए जाएंगे? नहीं, इमाम हुसैन को मालूम था कि करबला में क्या होगा। करबला में पानी बंद किया जाएगा, करबला में चादरें छिनेंगी, करबला में सकीना के रुखसारों पर तमाचे लगेंगे। इमाम हुसैन को मालूम था। तो फिर इमाम हुसैन क्यों लेकर के आए? इमाम हुसैन इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि ये इम्तिहान इलाही था, ये खुदा का इम्तिहान था कि एक बंदे खुदा किस हद तक अपने माबूद के लिए इम्तिहान दे सकता है। इमाम हुसैन को मालूम था, लेकिन फिर भी लेकर के आए इम्तिहान इलाही के लिए। तो आज दुनिया हमसे सवाल करती है कि जब इमाम को मालूम था कि करबला में होगा क्या, तो फिर इमाम हुसैन क्यों मस्तूरात को लेकर के आए, क्यों ख़वातीन को लेकर के आए? और अगर लाए थे तो फिर उन्हें हिफाजत में रखते। इमाम हुसैन को हर चीज़ मालूम थी कि बाद अज़ हुसैन क्या होगा, किस तरह के जुल्म होंगे, किस तरीके से ज़ालिमीन जुल्म की सख्तियों को बढ़ाएंगे। इमाम हुसैन जानते थे, लेकिन इमाम हुसैन मकसद करबला भी जानते थे कि करबला सिर्फ आशूरा ही पर तमाम नहीं हो रही है, बल्कि करबला को आशूरा के बाद भी आगे जाना है। इसीलिए इमाम हुसैन अपने साथ मुक़द्दरात इस्मत लेकर के आए थे। और किसी फ़ारसी के शायर ने क्या खूब कहा है कि करबला दर करबला मी मौंद अगर ज़ैनब नबूद, यानी करबला में दफन हो जाती अगर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा न होती। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा को इमाम हुसैन एक मकसद के तहत लेकर के आए। इमाम हुसैन आशूरा के दिन करबला में शहीद हो गए। अब जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो इस काफ़िले का रुख जालिमों ने कूफे की जानिब मोड़ दिया। अभी ख़याम हुसैनी की राख भी ठंडी नहीं होने पाई थी। शहीदों के सरों को नेज़ों पर बुलंद कर दिया गया, बच्चियों के रुखसार पर तमाचे लगाए गए। इस काफ़िले को कूफे की जानिब मोड़ दिया गया। अब इमाम हुसैन को मालूम था क्या होगा, लेकिन इमाम हुसैन क्यों लाए थे? इमाम हुसैन इसलिए लेकर के आए थे कि करबला को आशूरा के बाद भी आगे जाना है। और आपने बारहा सुन रखा है कि जब ये काफिला कूफे के बाजार में आया है तो फिर लोगों ने क्या कहना शुरू किया, कहा एक लुटा हुआ काफिला आया है, एक बागियों का काफिला आया है। इसलिए कि यजीद ने ऐलान करवाया था कि एक बागियों का काफिला आने वाला है, आओ तुम लोग तमाशा देखो। कहा जो जिस तरीके से बदला लेना चाहे वो उस तरीके से बदला ले ले। जनाब ज़ैनब का होना यहाँ पर इसलिए भी ज़रूरी था ताकि कोई बताए कि ये काफिला बागियों का काफिला है या आले रसूल का काफिला है। जनाब ज़ैनब ने यही काम किया है। अपने खुतबों के ज़रिए से जनाब ज़ैनब ने पहचानवाया है कि हम बागी नहीं हैं, हम आले रसूल हैं, हम रसूल के ख़ानदान से हैं। और अगर जनाब ज़ैनब के खुतबे न होते, जनाब ज़ैनब न होती, तो शायद हमें मालूम भी न होता कि करबला थी भी क्या। जनाब ज़ैनब के खुतबों का फैज़ है कि आज हमारे यहाँ हम ही नहीं, हमारे अलावा भी लोग करबला को पहचान रहे हैं। दूसरी कौमों के लोग करबला को जान रहे हैं कि करबला क्या है, इमाम हुसैन क्या है। जनाब ज़ैनब को यूं ही इमाम हुसैन नहीं लाए हैं, बल्कि एक मकसद के तहत लेकर के आए थे। जनाब ज़ैनब ने इमाम हुसैन के बाद पहचानवाया है कि करबला में हुआ क्या है। जो करबला में मारा गया है वो एक कोई आम इंसान था या नवासे रसूल था।
یہ جناب زینب کا فیض تھا کہ ہم جان رہے ہیں کربلا کیا ہے، کربلا کس چیز کا نام ہے۔ جناب زینب کے خطبوں نے کربلا کو حیات بخشی ہے۔ آج دنیا اس وجہ سے جان رہی ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا، کربلا میں جو شہید ہوئے وہ کس لیے شہید ہوئے۔ اس لیے مہاتما گاندھی نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ اگر مجھے امام حسین کے جیسے 72 ساتھی بھی مل جائے تو میں ہندوستان کو ایک دن میں آزادی دلوا دوں۔ جناب زینب کا فیض ہے یہ، جناب زینب کی محنتیں ہیں یہ کہ آج دنیا امام حسین کو پہچان رہی ہے۔ بڑے سے بڑا لیڈر امام حسین کا ہے، اور اس کا کہنا بھی یہی، اگر امام حسین کے جیسے ساتھی مل جاتے تو میں اپنے ملک کو آزادی دلوا دیتا۔ یہ جناب زینب کی بقا ہے کہ آج فضاؤں میں کربلا باقی ہے، آج ہمارے یہاں کربلا باقی ہے، آج دنیا کے لوگوں میں کربلا باقی ہے۔ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو شاید یہ کربلا عاشورہ پر تمام ہو جاتی، لیکن جناب زینب نے اپنی محنتوں کے ذریعے اس کربلا کو دنیا میں عام کیا۔ جو کبھی کہہ رہا تھا کہ یہ باغی ہیں، اس کے دربار سے صدا آئی ہے، یہ باغیوں کا قافلہ نہیں ہے، یہ آل رسول کا قافلہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔